और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में आज 29 अक्टूबर मंगल के रोज पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की कॉल पर मनाया गया बंद और यौम सियाह। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें रही बंद। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ दर्ज कराया गया एहतजाज। अब 70 साल और उससे ज़ायद उम्र वालों का सालाना होगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का किया आगाज। तेलंगाना की आवाम को राहत की खबर, नहीं होगा बरखी चार्जेस में इजाफा। बरखी कंपनियों की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने किया मुस्तरद। मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म व पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं यौम पैदाइश। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन के हमरा पेश किया खिराज अक़ीदत। याकुतपुरा मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने किया चंद्रानगर का दौरा। कल रात आतिशज़दगी वाक़े में हलाक अफराद के गमज़दा ख़ानदान से की मुलाकात। हुकूमत से माली इमदाद की फरहमी के लिए नुमाइंदगी का दिया तयख़ुन। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में आज 29 अक्टूबर मंगल के रोज पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मनाया गया बंद और यौम सियाह कामयाब रहा। बंद का असर पुराने शहर के इलाके चार मीनार, लाड़ बाजार, चत्ता बाजार, पत्थरगट्टी, पटेल मार्केट, शालीबंडा के अलावा एबिट्स, तुरुब बाजार, मौजम जाए मार्केट और दीगर इलाकों में देखा गया, जहाँ दुकानात और दीगर कारोबारी इदारे रजाकाराना तौर पर बंद देखे गए। दुकान के मालिकीन और कारोबारी इदारों के मालिकीन ने इस बंद में हिस्सा लेते हुए गुस्ताखे रसूल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, आज हैदराबाद तेलंगाना मुस्लिम बंद की वजह से आज हम लोग अपने पूरे कारोबार बंद करके अपनी मर्जी से कारोबार बंद किए हैं। तकरीबन ये पूरा एरिया हमारा अफजलगंज का, सिजंबर बाज़ार का, मोटर पार्ट्स वालों का, ये पूरा एरिया अपनी मर्जी से अपने कारोबार बंद रखे। हालांकि दीपावली का सीज़न है, इसके बावजूद भी हम लोग ये अपील कौन करे क्या है, हमारे कुछ से ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ पे हमारे सरकार का नाम आया था उसमें हमारी शिरकतदारी लाजिम हो जाती है। इससे पहले भी 15 दिन पहले भी हम लोग बगैर किसी के अपील के, बगैर किसी के दरख्वास्त के अपनी मर्जी से अफजलगंज मोटर पार्ट्स और अगरबत्ती, अतः ट्रेडर और प्लास्टिक के लोगों तकरीबन 3 यूनियन मिलकर अपने कारोबार अपनी मर्जी से बंद करे थे। आज भी हम ये हैदराबाद मुस्लिम बंद की तारीख में शिरकतदारी कर रहे हैं। इसलिए तो मलून यकीनन स्वामी, क्या नाम है उसका, दलील का याद भी नहीं रहता नाम मेरे को, उसकी गिरफ्तारी अमल में आना। हालांकि तकरीबन हिंदुस्तान भर से इसका एहतजाज चल रहा है, लेकिन कोई भी हुकूमत इसका नोट नहीं ले रही है। यहाँ पे हमारे को रेवंत रेड्डी साहब के खास दरख्वास्त है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास ही है। उन्होंने कुछ एक्शन लेके इस मामले में कुछ भी यहाँ पर बंद के दौरान कोई पब्लिक आके बंद कराइए। नहीं, सब अपने मर्जी से अपने कारोबार बंद रखे हैं। अफजलगंज के अलावा चार मीनार, गुलजार और उसके अलावा तकरीबन ये इधर का साउथ जोन का एरिया बंद में शुमार है। सुन लिया आप, अल्लाह के फजल करम से अफजलगंज हमारा मोटर पार्ट वगैरह भी पूरा बंद है। ये साहब जो दुकानें खुली है उनको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप, जो दुकान खुली है? नहीं भाई, अब वो कौन अपील कर रहे हैं क्या है, बात वो नहीं है। यहाँ पे सरकार का नाम आता है। इससे पहले भी बहुत हरकतें हुए से है। हमारी गलती सबसे बड़ी ये है, हालाल में हम लोग नूपुर शर्मा के टब में खामोश बैठ गए थे, एहतजाज पूरा नहीं करे थे। जब वो 4 जगह करके छोड़ दिए थे, इसलिए ये नए कारनामे कर लेते आ रहे लोग। दुकान जो खुले हैं उनको आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि बंद करना चाहिए। वो कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नहीं। जहाँ पे सरकार की बात आ गई, सरकार का नाम आ गया, तो एक दिन कारोबार करने में, बंद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है वो। लेकिन सब मिल के अपनी इत्यादि यूनियन जो भी है रास्ता भी है वो बताने की कोशिश करना। पुरानी जगह खुल जा रहा है, यूनिवर्सिटी में खुल जा रहा है, और सिटी में बदला जा रहा है, ये ऐसा नहीं होता। अब जो अपील कर रहा है आप उसको मत देखो, अपील किस वजह से है ये देखो बस खाली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के 70 और उससे ज़ायद उम्र के शहरियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब तमाम बुजुर्ग शहरी
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस हासिल कर सकेंगे। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में धन्वंतरी जयंती और 90वें आयुर्वेदा डे के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में इस स्कीम का इफ्तिताह करते हुए मुस्तफिदीन में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड तकसीम किए। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना 3 रियासतों दिल्ली, ओडिशा और मगरबी बंगाल को छोड़कर मुल्क की 33 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में लागू है। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिर में वाक़े बीबी नगर एम्स में ड्रोन खिदमात के ट्रायल रन का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीबी नगर एम्स और ICMR के जरिए मुश्तरका तौर पर इस ड्रोन प्रोजेक्ट का आगाज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से किया। तेलंगाना में बरखी सरबराह करने वाली कंपनियों की तरफ से पेश करदा चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि किसी भी कैटेगरी में बरखी के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 2024 के लिए 28 अक्टूबर को दायर की गई 8 दरखास्तों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी के कमीशन के चेयरमैन रंगा राव ने मीडिया से कहा कि तयशुदा चार्जेस 10 रुपए बरकरार रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बरखी की कंपनियों की माली हालत, सारिफीन और हुकूमत की सब्सिडी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने यह फैसला किया है। కేటగిరీకి చెందినటువంటి ఎనర్జీ చార్జెస్ ₹7.15 నుంచి ₹7.65కు పెంచాలని ప్రతిపాదన చేశారు. దాన్ని కమిషన్ ఆమోదించలేదు. 132 kVA వారికి ₹6.65గా ఉన్నటువంటి దాన్ని ₹7.65కు పెంచాలని ప్రతిపాదన పెట్టారు. దాన్ని కమిషన్ ఆమోదించలేదు. 33 kVA వారికి ₹7.15 ఉన్నటువంటి టారిఫ్ ని ₹7.65కు పెంచాలని ప్రతిపాదనించారు. దాన్ని ఆమోదించలేదు. 3 కేటగిరీలకు 11 kV, 33 kV, 132 kV క్లబ్ చేసి 11 kV వారికి ఏదైతే టారిఫ్ ఉందో ఆ టారిఫ్ ను అప్లై చేయమని అడిగారు. దాన్ని కమిషన్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. దేశంలోనే ప్రప్రథంగా రెవెన్యూ పై కూడా రూపు ఉండేలా నిర్ణయము తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ తీసుకుంది. దీని మూలంగా వినియోగదారులపై ఒకే రకమైన ఆర్థిక భారం నుండి ఉపశమనం వినియోగదారులకు కలుగుతుంది. ఎనర్జీ చార్జెస్ ఏ కేటగిరీకి చెందిన వినియోగదారుడి పైన కూడా ఎనర్జీ చార్జెస్ పెంపుదల లేదు. 10 నుంచి 50 రూపాయలకు పెంచాలని ఏదైతే ప్రపోజల్స్ పెట్టారో ఆ ప్రపోజల్ ని కమిషన్ ఆమోదించలేదు. 800 పైన యూనిట్లు మించి వినియోగించే వినియోగదారులకు ఏదైతే విద్యుత్ సంస్థలు ప్రతిపాదించాయో 10 రూపాయల నుంచి 50 రూపాయలు పెంచాలని దాన్ని మాత్రం కమిషన్ ఆమోదించింది. దీనివల్ల మధ్యతరగతికి చెందినటువంటి వినియోగదారుల పైన ఎలాంటి విద్యుత్ భారం ఉండదు. मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म व पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं यौम पैदाइश मनाई गई। मुल्क भर में आज एकता दिवस मनाते हुए उनकी खदमात को याद किया गया। शहर हैदराबाद में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन कारकुनान के हमरा असम्बली के रूबरू वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने बीजेपी कायदीन के हमरा एक रैली की शक्ल में यहाँ पहुँचे थे। हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, भारत माता की जय। आवाज दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरदार वल्लभ। शहर हैदराबाद के इरागड्डा में वाक़ डॉक्टर BRKR आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में आज 4 शंबे के रोज 9वां आयुर्वेद डे मनाया गया। इस तकरीब में रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर वजीर सेहत ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सेहत के शोबे की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दाम कर रही है ताकि रियासत की आवाम के लिए बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदा एक कदीम तर्ज इलाज है और हुकूमत आयुर्वेद के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్గా మొదటిసారి
421 ఆయుష్మాన్ మందిర్లు ఆయుష్ యదానం చెప్పాలంటే మీకు ఇంకా 214 రావాలి. మీరు అది అడుగుతలేరు, దీనికే మురిసిపోతున్నారు మీరు. రెండవ అంశం ఏంటంటే అమ్మాయిలు అడుగుతలేరు, ఏం సార్ వాళ్ళకి 8,500 మాకు 5,000 అని చెప్పేసి. అమ్మగట్టు అడగలేవారు చూసినావు, ఎట్లా వేస్తా చూసినావా? గురుగారు మీరు నాకు చెప్పలే కదా, నాకు ఎంతో స్టడీ చేస్తుంటే నాకు అర్థమైంది. అరే ఇలాంటి వ్యత్యాసం ఎందుకు అబ్బా, ఇద్దరికి సమానంగా ఉండాలా, సమానత్వం కదా. థ్యాంక్ యూ కాదు, ఇంకో 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు అయితే మీరే రాణిస్తారు అన్నిట్లలో. రాబోయే కాలం మీ కాలమే. ఈరోజు ధన్తెరస్ 2 పండుగలు ఉంటాయి మహిళలకు సంబంధించిన. ఏమేమి పండుగలు అవి అంటే కొనుడు ఒకటి, అక్షయ్ తృతీయ, రెండోది ఈ 2 కూడా మీకు సంబంధించినవి. అది గోల్డ్, ఇది సిల్వర్, అంతేనా? पुरानी शहर हैदराबाद के याकूतपुरा के इलाके चंद्रानगर में कल रात एक घर में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में 2 लोग हलाक हो गए। 55 साला मोहनलाल और उनकी 50 साला बीवी उषाबाई हलाक हो गई। इस हादसे में एक और 15 साला लड़की श्रुति शदीद तौर पर झुलस गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने कल रात ही मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुकामी अफराद ने जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचने पर मोहनलाल और उषाबाई को मुर्दा करार दिया गया, जबकि श्रुति को यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर श्रुति से मुलाकात की और इस बात को यकीनी बनाया कि उसकी मुनासिब देखभाल की जाए। याकूतपुरा से मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने आज मंगल की सुबह तहसीलदार चारमीनार मंडल निहारिका और नायब तहसीलदार मंसूर अली के साथ चंद्रनगर में कल रात पेश आए आतिशबाजी वाक़े के मकान का दौरा किया और मुतासरा गमज़दा खानदान से मुलाकात की। उन्होंने तयख़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मुतासरा खानदान को माली इमदाद फराहम की जाएगी। रात चंद्रनगर याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में एक दुख भरा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें फायर एक्सीडेंट था। 2 लोग की डेथ हो गई, मोहनलाल और उषाबाई, और एक लड़की श्रुति जो ज़ेरे इलाज है। दोनों की जैसे ही डेथ हुई है, इमीडिएट आज सुबह हमने इंस्पेक्टर रेन बाज़ार, RDO हैदराबाद, तहसीलदार चारमीनार, ये लोग के साथ में सबसे पहले घर का पंचनामा भी कराया और यहाँ आकर बॉडीज़ का पंचनामा के अलावा जो फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट करा के अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडीज़ हवाले कर रहे हैं। श्रुति जो ज़ेरे इलाज यशोदा हॉस्पिटल में है, उसके इलाज के लिए जो भी बेहतर हो सकता उसकी पूरी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो हादसा है, एक गरीब फैमिली घर में गैस के सिलेंडर की लीकेज की तरफ से उसको आग लगी, क्योंकि दिवाली का मौका था, थोड़े से दिवाली के फेस्टिवल के हिसाब से क्रैकर्स लाए थे कुछ छोड़ने के लिए, वो क्रैकर्स भी जल बर्निंग से ज़्यादा सफोकेशन की तरफ से जो भी स्मोक निकलता है वो पूरा लंग्स में जाने की तरफ से 2 की डेथ हुई है। श्रुति के भी लंग्स में ज़्यादा स्मोक जाने की तरफ से उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल के अंदर। मैं हुकूमत ऑफ तेलंगाना से ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम एक जो मरने वाले हैं उन लोगों को 5-5 लाख रुपए आप कंपनसेशन मुआवजे के तौर पे देना चाहिए एक्स ग्रेशिया में, और जो बच्ची श्रुति ज़ेरे इलाज है उसको भी 5 लाख देना चाहिए, और 2 आउट पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट हुआ उन लोगों को माइनर हुआ उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बर्दाश्त करना चाहिए। मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ और कलेक्टर। रियासती वजीर तुमला नागेश्वर राव ने आज सेक्रेटेरिएट में हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों से ताल्लुक रखने वाले हुक्काम ने शिरकत की और मुख्तलिफ सरकारी महकमों से तेलंगाना हैंडलूम
वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को अब तक मौसूल होने वाले अहकामात और उनकी पेशरफ्त का जायजा लिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया कि बीआरएस के एमएलएस और कारकुनों का ड्रग टेस्ट करवाया जाए। ड्रग्स टेस्ट ఉందో టీఆర్ఎస్ ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా చేయాలని కూడా నేను ప్రభుత్వానికి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా। ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు డ్రగ్స్ సమస్య వస్తే అందరూ కూడా ఒక్కతాటి మీదకి వచ్చి పోరాటం చేస్తున్నారు। ప్రజల సమస్య గురించి ఎవరు పోరాటం చేస్తలేరు, ప్రజల సమస్యల గురించి ఎవరు పోరాటం చేస్తలేరు। కానీ ఎప్పుడైనా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ విషయం వచ్చినా, డ్రగ్స్ పట్టుబడినా ఫస్ట్ డిఫెన్స్ చేయడానికి వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తున్నారంటే వాళ్ళందరినీ కూడా టెస్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మేము అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన పోలీస్ అధికారులకు, వాళ్ళని కూడా అందరినీ పిలిచి వాళ్ళపైన కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేయాలి। ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్। ఈ రోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా డ్రగ్స్ తోని తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును ఖరాబ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। పిల్లల భవిష్యత్తును ఖరాబ్। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव का चैलेंज कबूल किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के तमाम एमएलए ड्रग टेस्ट के लिए तैयार हैं। ఉట్టిగానే ఏదో నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతాం, మేము బదం చేస్తాం, మేము బురద పూస్తాము, మేము పోతాం అంటే కలవదిరా సినిమా। ఖచ్చితంగా ఇలా చెప్పాలి। ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు సవాల్ విసిరిండ్రు, ఆ సవాల్ని మేము స్వీకరిస్తున్నాం। మా 28 మంది శాసనసభ్యులు మేము ఉన్నోళ్ళందరం రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। నేను మీకు చెప్తున్నా, ఇది అది అవసరం లేదు। అనిల్ గారు మీరు గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు కదా, వరల్డ్స్ టాప్ డాక్టర్ అయినా నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలోనే చేద్దాం। ఎక్కడ చేద్దామో చెప్పండి, లైవ్ మీడియా మొత్తం ఉండేటట్టు చేద్దాం టెస్టులు। ఇలా తేలిపోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న పార్లమెంట్ సభ్యులు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారా, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న శాసనసభ్యులు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారా, లేకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారా అనేది ఇలా తేలిపోవాలి। మేమైతే సవాల్ వాళ్ళు విసిరిను, మేము యాక్సెప్ట్ చేసినాం। చలో देखते నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారితో అపాయింట్మెంట్ అరేంజ్ చేయండి, 8 గంటల వరకు మేము వస్తాం, 7కి రావాలో చెప్పండి। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने आज मदिरा हल्के के बोनकल और मदिरा मंडल के कई देहातों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसी के एक हिस्से के तहत मदिरा हल्के में उन्होंने इंदिरा महिला डेयरी के लोगों की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंदिरा महिला डेयरी खवातीन ग्रुप्स के मेंबरों के लिए खुद रोजगार के हुसूल और कारोबार में बेहतरीन मौके फराहम करते हुए माशी तौर पर तरक्की में मददगार साबित होगी। साबिक वजीर आदिलाबाद बीआरएस सदर जोगू रमना ने कपास की जायद इमदादी कीमत के अलावा कपास की खरीदारी का मुतालबा करते हुए सीसीआई के डिप्टी जनरल मैनेजर को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने इल्जाम लगाया कि सीसीआई हुकाम की जानिब से कपास की खरीदारी नहीं करने से प्राइवेट ताजिर सिंडिकेट में तब्दील होकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार रहने दो, राज्य सरकार रहने दो, पूरा काश्तकारी के लिए है, गरीबों के लिए है, जो अन्नदाता है, जो हर दिन मेहनत करके काश्तकार अभी परेशान में है। अगर काश्तकार के लिए नहीं करते, मगर दुनिया भर के करोड़ों रुपए डुबा के एनपीए केस हो गए, उन्होंने भारत देश से छोड़ के दूसरा राज्यों में है, दूसरा देशों में है, वो लोगों को ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार बचाने के लिए कोशिश करता, मगर काश्तकारों के लिए कमर्शियल परचेज करने के लिए क्यों दिक्कत कर रहे हैं, ये बरोबर नहीं, सही नहीं है। हम भारत सरकार को डिमांड कर रहे हैं। फिर भारत सरकार में यहाँ का काश्तकार है, आमदार है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों ये लोग हम बोल रहे भाई तुम्हारे साथ हम आएंगे। यहाँ का राज्य सरकार का कोई रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार में नहीं है,
हमारा सरकार जब थे 10 साल, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारा सीएम साहब जाके सीसीआई को कमर्शियल परचेज करना चाहिए, हमारे को काश्तकारों को सपोर्ट करना चाहिए बोल के हम 2 महीने पहले से हम केंद्र सरकार के पास जाके हम रिकमेंडेशन जो डिमांड करते थे, ये काश्तकार राज्य सरकार से कोई जा रहा नहीं, यहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाते भी नहीं, वहाँ अभी तक रिप्रेजेंटेशन करे भी नहीं। अगर सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर लाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा राज्य सरकार मार्कफेड से, यहाँ का जो स्टेट का गवर्नमेंट का जो संस्था है मार्कफेड है और दूसरा कुछ है तो तुम उससे कराओ। और तुम 475 रुपये బోనస్ ఇస్తాను చెప్పిను, 475 రూపాయలు బోనస్ ఇచ్చినా కూడా రైతులు కొంత ఆదుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ రాజ్య సర్కారు చేసినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తలేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తలేదు. కాబట్టి మాకు ఇలా ఎండి స్పష్టంగా చెప్పిండు सीसीआई ఎండి గారు, हमको भारत मरकजी अंजुमन खादरिया की दीनी तालीमी रैली 1 दिसंबर को शहर हैदराबाद में मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में पोस्टर और तराने की इजराई अमल में लाई गई। रैली से कबल मरकजी अंजुमन खादरिया की दीनी तालीमी मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाएगा। मौलाना अली खादरी ने इस ज़िम्मन में तफसीलात से वाकिफ करवाया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात इकराम, 1 दिसंबर 2024 को मुनक़्क़िद होने वाली दीनी तालीमी रैली की आज पोस्टर की और तराने की रस्म इजरा अमल में आई। बारगाह हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार में बाद नमाज इशा यानी 9 बजे हज़रत मौलाना सैयद महमूद पाशा ज़रीन कुला साहब क़िबला मदजिल्लहु आली, हज़रत मौलाना सैयद बरकतुल्लाह हुसैनी बरकत मियाँ साहब, हज़रत मौलाना आगा मोहम्मद क़ासिम अबुलुल्लाही साहब और हमारे हर दिल अज़ीज़ MLA आली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब और मोहसिन बलाला साहब, मौलाना हाफ़िज़ सैयद मुर्तज़ा ताजुद्दीन हैदर ख़ादरी साहब आफ्ताब ख़िताबत, हज़रत मौलाना सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी वक़ार पाशा साहब क़िबला और दीगर मशाइख़ीन उज़्ज़ाम की मौजूदगी में मरकज़ी अंजुमन खादरिया की दीनी तालीमी रैली की पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई और मरकज़ी अंजुमन खादरिया के तराने की भी जो है CDs की रस्म इजरा अमल में आई। मरकज़ी अंजुमन खादरिया पिछले 70 बरस से ये काम अंजाम देते आ रही है। सुकूत हैदराबाद के बाद बानिया ने, मरकज़ी अंजुमन खादरिया ने ये बेड़ा उठाया कि हम घर घर दीनी तालीम को पहुँचाएँगे, क्योंकि जब निज़ाम का दौर ख़त्म हुआ तो फिर मदारिस से जो दीनी तालीम का जो एक महकुमा हुआ करता था वो ख़त्म हो चुका था और मुसलमान बड़ा ही परेशान हाल उस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, माशी हालात से पसमानदा था। तो लाज़मी बात है कि फिर वो तालीम से दूर होता जा रहा था। इन हालात को देखते हुए मरकज़ी अंजुमन खादरिया का क़याम 1952 में अमल में आया और 1962 से दीनी तालीमी रैली का इनेकाद अमल में आ रहा है। कोविड की वजह से पिछले 3 साल से ये जो हर साल होने वाली दीनी तालीमी रैली है नहीं कर पाए थे, क्योंकि जैसे कुछ भी हालात थे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। बहरहाल इस साल 1 दिसंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे तारीख़ी मक्का मस्जिद से ये रैली निकलेगी और खुली कुतुब शाह स्टेडियम में अजीम व शान जलसे में तब्दील होगी। उससे पहले जो अंजुमन खादरिया का नज़्म रहा दीनी तालीमी मुकाबलों का, वो विकाराबाद जिला परगी पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 व्हीलर्स की चोरी में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 3 बाइक्स और एक स्कूटर जब्त कर लिया। परगी SI संतोष कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। తేదీ 29/10/2024 నాడు కొడంగల్ ఎక్స్ రోడ్లో, పరిగిలోని కొడంగల్ ఎక్స్ రోడ్లో వెహికల్ చెకింగ్ నిర్వహిస్తుంటే ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి, సుమారు 39 వయస్సు గల వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా వెహికల్ తీసుకుపోతుంటే అతని డాక్యుమెంట్స్ అడగడంతో అతను ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉపయోగకపోవడంతో పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి విచారించగా అతడు పాత నేరస్తుడు, బైక్ అఫెండర్గా గుర్తించడం జరిగింది. ఆ యొక్క బైక్ కూడా నిన్న అంటే మొన్న 27వ తారీఖు నాడు బైక్ని ఒకటి కేసు రిజిస్టర్ జరిగింది. ఆ యొక్క బైక్ నెంబరు
నెంబర్ మార్చి పోతుండగా మేము పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని పట్టుకొచ్చి విచారించగా అతని పేరు ఏర్పుమల్ల హనుమంతు, నట్టలి హనుమంతుగా గుర్తించి ఇతను పాత నేరస్తుడు. ఇదివరకు పరిగి, తాండూరు ఏరియాలలో బైక్స్ మరియు ఆటో థెఫ్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినాడు. తర్వాత అతన్ని విచారించగా మరి ఇంకొక 3 బైకులు అంటే దాంట్లో మొత్తం కలిపి 3 బైక్స్, ఒక యాక్టివా వెహికల్, స్కూటీ, ఈ వెహికల్స్ ఉన్నట్టు గుర్తించి అతన్ని గౌరవ న్యాయస్థానం ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की कॉल पर मनाया गया बंद और यौम सियाह। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें रही बंद। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ दर्ज कराया गया एहतजाज। अब 70 साल और उससे ज़ायद उम्र वालों का सालाना होगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का किया आगाज। तेलंगाना की आवाम को राहत की खबर, नहीं होगा बरखी चार्जेस में इजाफा। बरखी कंपनियों की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने किया मुस्तरद। मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म व पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं यौम पैदाइश। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन के हमरा पेश किया खिराज अक़ीदत। याकुतपुरा मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने किया चंद्रानगर का दौरा। कल रात आतिशज़दगी वाक़े में हलाक अफराद के गमज़दा ख़ानदान से की मुलाकात। हुकूमत से माली इमदाद की फरहमी के लिए नुमाइंदगी का दिया तयख़ुन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।